मित्रों, क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ जी का जन्म कैसे हुआ था और उनका नाम दशरथ कैसे पड़ा? तो बने रहें हमारे इस वीडियो में। यह एक बहुत ही अद्भुत कथा है। अगर आपकी धार्मिक रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाराज दशरथ के जन्म की यह बहुत ही अद्भुत घटना है जिसका आधार हमारे ग्रंथ में है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वे रघुवंशी राजा थे। दशरथ जी राजा अज और इंदुमती के पुत्र थे तथा इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। अज सूर्यवंशी राजा थे। उनके पिता का नाम महाराज रघु था जिससे रघुवंशी कहलाए। एक बार की बात है, राजा अज भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। उसी समय लंकापति रावण युद्ध के लिए अयोध्या आया। वहां उसने देखा राजा अज शिव जी पर जल चढ़ाने की बजाय पीछे फेंक रहे थे। यह देखकर रावण को घोर आश्चर्य हुआ और सोचने लगा। सोचते सोचते वह राजा अज के पास पहुंचा और बोला, पूजा करने के बाद जल हमेशा आगे को अर्पण किया जाता है, परंतु आपने ये जल पीछे की ओर क्यों फेंक दिया? इसका क्या कारण है? तब राजा अज ने कहा, हे रावण, जब मैं आंखें बंद कर शिव की आराधना कर रहा था तभी दूर मुझे एक गाय चरते हुए देखी जिस पर शेर हमला करने वाला है। इसलिए मैंने ये अभिषेक का जल आगे की बजाय पीछे फेंका, जो बाण बनकर उस शेर को जा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन रावण को विश्वास नहीं हुआ तो राजा अज बोले, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कुछ दूर जाकर स्वयं देख लो। फिर रावण वहां पहुंचा तो उसने देखा एक गाय घास चर रही है और वहीं पास में एक मृत शेर पड़ा है जिसके बहुत से तीर लगे हुए हैं। तो रावण ने सोचा, जिस महापुरुष का जल तीर बन जाते हैं और बगैर निशाना लगाए ही लक्ष्य का भेदन कर देते हैं, ऐसे महापुरुष से मैं युद्ध कैसे जीत सकता हूँ? फिर रावण वहाँ से वापस लंका चला जाता है। ऐसे हुए दशरथ जी का जन्म एक टके से सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। कथा के अनुसार एक बार राजा अज अकेले जंगल में घूम रहे थे। उनकी नज़र एक बहुत ही सुंदर कमल पर पड़ी जो सरोवर के काफी अंदर था। राजा उसे लेने अंदर गए, लेकिन जैसे ही वे कमल के पास पहुंचे कमल और अंदर चला गया। ऐसा बार बार होने पर एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप निसंतान हैं, इसलिए आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। यह सुनकर राजा अज को बड़ा दुख हुआ और बड़े ही दुखी मन से अपने महल लौट आए। इसी बात ने राजा को चिंता में डाल दिया, क्योंकि राजा अज के कोई संतान नहीं थी, जबकि राजा अज शिव के परम भक्त थे। इसलिए शिव ने धर्मराज को बुलाकर कहा, तुम एक ब्राह्मण के वेश में राजा अज के पास जाओ। आपके जाने से राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। तब धर्मराज और उनकी पत्नी एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश बनाकर अयोध्या के पास सरयू किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन धर्मराज ब्राह्मण के वेश में राजा अज के दरबार में गए तो राजा अज ने उन्हें कुछ असरफियाँ देनी चाहिए। तो धर्मराज रूपी ब्राह्मण ने यह कहकर मना कर दिया कि ये सब प्रजा की संपत्ति है, अगर आपके पास अपना कुछ हो तो वो मुझे दें। तब राजा अज ने अपने गले का हार देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह भी प्रजा की संपत्ति है, यदि आपका अपना कुछ नहीं है तो मैं वापस चला जाता हूँ। और वह ब्राह्मण बगैर कुछ लिए दरबार से चला गया। इससे राजा अज को बड़ा दुख हुआ। फिर वे सोचने लगे, आज तक हमारे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया, लेकिन ये ब्राह्मण खाली हाथ जा रहा है, मैं उसे कुछ न दे सका। फिर रात को एक मजदूर का वेश बनाकर नगरी में चले गए और उन्हें एक लोहार दिखाई दिया जिससे उन्होंने काम मांगा और लोहार भी तैयार हो गया। उसने राजा को काम दे दिया। उस रात राजा अज ने पूरी रात काम किया। उस लोहार ने राजा से
मेहनताने के रूप में 1 टका दिया। वह 1 टका लेकर राजा अज उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंचे, लेकिन ब्राह्मण कुटिया पर नहीं था। इसलिए राजा ने वो 1 टका ब्राह्मणी को दे दिया और कहा, जब पंडित जी आए तो ये टका उन्हें दे देना। यह कहकर राजा अज वहाँ से चले गए। जब ब्राह्मण अपनी कुटिया पर आया तो उसकी पत्नी ने वो टका ब्राह्मण को दे दिया। वह टका को लेकर ब्राह्मण ने जमीन पर फेंक दिया। तभी एक अजीब सी घटना घटी। जिस जगह वह टका फेंका था उस जगह एक गड़ा बन गया। ब्राह्मण ने जब वह गड़ा खोदा तो उसमें से एक रथ निकला जो आसमान में चला गया, और इस प्रकार उस गड़े में से एक एक करके 9 रथ निकले। वे सब पहले की तरह सब आकाश में चले गए। फिर एक 10वां रथ निकला जिस पर एक बालक लेटा हुआ था। फिर वह रथ आकर जमीन पर ठहर गया। ब्राह्मण ने बालक को रथ से उतारा और उसे लेकर राजा अज के पास पहुँचे और राजा से कहा, हे राजन, यह आपका पुत्र है जो आपके दिए 1 टके से उत्पन्न हुआ है। और इस बालक के साथ 9 सोने के रथ भी निकले थे जो सीधे आसमान में चले गए, परंतु यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए ये रथ और यह बालक आपका है। यह सुन राजा अज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह हुआ था राजा दशरथ का जन्म। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि उनका नाम दशरथ क्यों हुआ। इसका रहस्य दशरथ जी के पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु की बड़ी घोर तपस्या की थी। तब श्री हरि ने उन्हें प्रसन्न होकर ये वरदान दिया था कि मैं 3 जन्म तक आपका ही पुत्र होकर जन्म लूँगा। तो इस प्रकार पहले जन्म में वामन अवतार लेकर ऋषि कश्यप और अदिति के यहाँ पुत्र रूप में जन्म हुआ। दूसरे जन्म में राजा दशरथ और कौशल्या के यहाँ भगवान राम का अवतार हुआ, तथा तीसरे जन्म में वासुदेव व देवकी के गर्भ से अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण जी उत्पन्न हुए। जय श्री कृष्ण।